नमो नमः। सुनो सुनाती में मैं आपको हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारी मिट्टी से जुड़ी कहानियाँ सुनाती हूँ। आज शुभ दिन है हनुमान जयंती का और हनुमान जन्म से जुड़ी कहानी मैं आपको सुना रही हूँ। और यह कहानी शुरू होती है स्वर्ग की एक अप्सरा पुंजिकस्थला के साथ। तो पुंजिकस्थला बेहद निपुण नृत्यांगना थी, गायिका थी, सुंदर थी। एक बार वह स्वर्गलोक से भूलोक पर घूमने के लिए आई और वह वन में इधर से उधर घूम रही थी, तितलियों के साथ में उड़ना चाह रही थी, उनको छूना चाह रही थी, फूलों को देख रही थी, चिड़ियों के साथ गा रही थी। पर तभी वो जंगल में देखती है कि एक शिला के ऊपर एक वानर बिल्कुल साधनारत अवस्था में बैठे हैं, आंखें बंद करके। पुंजिकस्थला को बहुत आश्चर्य होता है, एक वानर और वो भी चुपचाप बिना हिले डुले साधनारत अवस्था में। तो वह वहाँ गाना शुरू कर देती है। सोचती है कि अब तो इनकी तपस्या शायद भंग हो जाएगी। वह गाना गाती है, नृत्य करती है, लेकिन जो वानर साधु थे उनकी तपस्या पे तो कोई असर ही नहीं होता। वह थोड़े पत्ते और फूल इकट्ठे करती है और जो साधना में रत वानर थे उनके ऊपर फेंकती है, फिर भी उनकी आंखें नहीं खुलती। तो अंततः पुंजिकस्थला एक छोटा पत्थर उठाती है और वानर साधु के ऊपर फेंक देती है। बस फिर क्या था, वानर साधु अपनी आंखें खोलते हैं और गुस्से में कहते हैं, तुम हो कौन? क्यों मुझे परेशान कर रही हो? क्या तुमने कभी किसी वानर को साधनारत नहीं देखा? अब से मेरी साधना को भंग करने में लगी हुई हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं और क्योंकि तुमने एक वानर की तपस्या को भंग किया है, आज के बाद तुम भी एक बंदरिया बन जाओगी। यह सुनते ही पुंजिकस्थला परेशान हो जाती है। यह क्या हुआ? वह रोने लगती है, हाथ जोड़ती है, कहती है, मैंने ऐसा आपका अपमान करने के लिए नहीं करा। मैं तो बस कौतूहलवश ऐसा कर ली थी। मैंने सच में कभी किसी वानर को इस तरह चुपचाप बैठे नहीं देखा। आप मुझे क्षमा कर दें। यह कहते हुए पुंजिकस्थला वानर साधु के चरणों में गिर जाती है और बस बार बार रोते हुए उनसे क्षमा मांगती है। तो वानर साधु कहते हैं, देखो, मैंने तुम्हें श्राप दे दिया है, वो श्राप तो फलीभूत होगा। हाँ, मैं यह मानता हूं कि तुमने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। तो जाओ, इस जीवन में जब तुम बंदरिया बनकर जियोगी, तुम लगातार शिव जी की उपासना करना और इसी काल में, इसी दौरान तुम एक वीर तेजस्वी बालक को जन्म दोगी और उस बालक के जन्म के पश्चात तुम्हारा यह श्राप जो है, तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। ऐसा कह के वानर साधु वहां चले गए। वहां से इधर पुंजिकस्थला अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों को महसूस करती है। सारे शरीर पर रोए हो जाते हैं, पीछे पूंछ निकल आती है। वह घबराकर दौड़ती है नदी के किनारे अपना चेहरा देखने के लिए और जब वह पानी में अपना चेहरा देखती है तो उसे देखकर वह चीख उठती है और वहीं चीखते हुए मूर्छित हो जाती है। बाद में जब उसकी मूर्छा टूटती है तो उसे केवल एक बात याद आती है जो उस वानर साधु ने कही थी कि तुम शिव जी की उपासना करना। वह रेत इकट्ठा करती है, मिट्टी इकट्ठा करती है और उससे शिवलिंग बनाती है और रात दिन केवल और केवल शिव उपासना में लगी रहती है। एक बार वह वहाँ पास में जंगल में गई थी और उस जंगल में अपना रास्ता भटक गई। रात हो गई थी, सारी रात वह जंगल में इधर से उधर भटकती रही और जब सुबह होती है तो वह अपने आप को एक आश्रम के सामने पाती है। आश्रम के आवासी जब उसे देखते हैं, आश्रमवासी, तो उसे तुरंत पूछते हैं, अरे तुम हो कौन? इस तरह इतनी सुबह सुबह यहाँ आश्रम में कहाँ से आई हो? वो कहना चाहती है, मैं स्वर्ग की अप्सरा पुंजिकस्थला हूँ, लेकिन सोचती है कोई मुझे मानेगा कि मैं स्वर्ग की अप्सरा हूँ? तो वह तुरंत कहती है, मैं अंजना हूँ, यहाँ जंगल में रास्ता भटक गई थी, रात भर से घूम रही हूँ। तो आश्रमवासी आश्चर्य से कहते हैं, तुम रात भर से जंगल में घूम रही हो? तुम तो बहुत ही वीर हो। इस जंगल में तो एक राक्षस संब सादम का आतंक है। चलो चलो तुम अंदर आ जाओ। उसके आतंक के कारण तो हम भी रात में जंगल में नहीं जाते। चलो तुम आओ और आराम करो। आश्रमवासी अंजना को थोड़ा फल फूल खाने को देते हैं। अंजना उस फल फूल को खाने के पश्चात थोड़ी देर सो जाती है और जब वह सोती है तो एक स्वप्न देखती है।
उस स्वप्न में उसे शिवजी यह बता रहे हैं कि इस आश्रम पर अभी जब संबसादन का आक्रमण होगा तब उस संबसादन की मृत्यु केवल और केवल उसी के रक्त से हो सकती है। यह सपन देखने के पश्चात तुरंत अंजना की नींद खुलती है तो वह देखती है आश्रमवासी इधर उधर भागकर अपनी अपनी जगह ले रहे हैं, सबके पास में अस्त्र शस्त्र हैं। तो वह पूछती है क्या हो रहा है, यहाँ इतनी अफरा तफरी क्यों है? तो आश्रमवासी बताते हैं पता लगा है संबसादन हमारे ही आश्रम की ओर आ रहा है और वह यहाँ आक्रमण करेगा, हमें अपने आश्रम को उससे बचाना है। तो अंजना कहती है मैं भी आप लोगों के साथ आश्रम की रक्षा करूंगी। तो आश्रमवासी कहते हैं जाओ, वहां शस्त्रागार में शस्त्र रखे हैं, अपने लिए तुम्हें जो शस्त्र चाहिए ले लो। अंजना जब वहां पहुंचती है तो वहां एक ऊंचे डील डोल का रिष्ट पुष्ट व्यक्ति खड़ा है। वह उससे कहती है मुझे भी आश्रम की रक्षा के लिए तीर धनुष चाहिए, मुझे आप तीर धनुष दें। तो जब वह उसे देखती है, वह मुड़ता है तो अंजना आश्चर्य में पड़ जाती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तो वह हंसते हुए अंजना से कहता है तुम्हें आश्चर्य हो रहा है मुझे देखकर, मैं वानर राज केसरी हूं और यहाँ का सेनापति हूं। तुम कौन हो? अंजना कहती है मैं अंजना हूं, मुझे आप तीर धनुष दीजिए, मैं भी आपके साथ आश्रम की रक्षा के लिए लड़ूंगी। तो अंजना वहां से केसरी के साथ में तीर धनुष लेकर के बाकी वानर सेना के साथ, आश्रम वासियों के साथ, पूरे आश्रम की सुरक्षा के लिए सब लोग अपनी अपनी जगह पर तैनात हो जाते हैं। तभी वहां संबसादन आ जाता है, बहुत ही विशाल काय पहाड़ के समान। वह अपने पांवों के नीचे आश्रमवासियों को मसल रहा था, हाथ से उनकी झोपड़ियों को तोड़कर फेंक रहा था। तभी केसरी का एक तीर सीधा संबसादन के ऊपर लगता है और उसका रक्त नीचे गिरने लगता है। अंजना को तुरंत अपने स्वप्न की याद आती है और वह सोचती है कि अब मैं क्या करूं। तो वह तुरंत अपने तीर को उसके रक्त में भिगाती है और उसके ऊपर छोड़ देती है। और जैसे ही वह तीर संबसादन को लगता है, संबसादन बुरी तरीके से चित्कार उठता है। केसरी यह देखता है कि संबसादन को मारने के लिए अंजना उसके रक्त में तीरों को डुबा रही है और यह तीर संबसादन को सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं। वह अपने सारे तीरों को निकालता है और उनमें संबसादन के रक्त में डुबोता है और सभी तीरों को एक साथ संबसादन के ऊपर केसरी छोड़ देते हैं। और एक भयंकर चित्कार के साथ में संबसादन वहीं ढेर हो जाता है। आश्रमवासी खुशी से चिल्लाने लगते हैं संबसादन को मार दिया, केसरी और अंजना ने मार दिया। वे लोग बेहद प्रसन्न हो जाते हैं, केसरी और अंजना को अपने कंधों पे बिठा करके आश्रम में लाते हैं। बीच में सब लोग बेहद प्रसन्न हैं और अब वे सब लोग मिलकर के केसरी और अंजना से कहते हैं तुम दोनों ने हमारे आश्रम की रक्षा करी है और अब हम चाहते हैं कि तुम दोनों का विवाह हम इसी आश्रम में संपन्न करें, क्या आप लोग तैयार हैं? अंजना और केसरी इस बात के लिए हाँ कर देते हैं। दोनों का विवाह होता है और दोनों शिव जी की उपासना में आश्रम की रक्षा करते हुए लीन हो जाते हैं। इधर राजा दशरथ संतान प्राप्ति के लिए श्रृंग ऋषि से यज्ञ करवाते हैं और उस यज्ञ के प्रसाद के स्वरूप वे अपने तीनों रानियों को प्रसाद देते हैं हाथ में। तो सुमित्रा के हाथ में जो प्रसाद था उसे एक चिड़िया थोड़ा सा तोड़कर ले जाती है। जब वो चिड़िया उड़कर जा रही थी तो उसके मुंह से वह प्रसाद गिरने लगता है। तो पवन देव उस प्रसाद को नीचे नहीं गिरने देते, होले 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 उसे संभालते हुए वे उस आश्रम तक ले आते हैं जहाँ पर कि अंजना और केसरी हैं। अंजना के हाथ में पवन देव उस प्रसाद को गिरा देते हैं। अंजना और केसरी यह देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं, अंजना के हाथ में यह प्रसाद कहाँ से आया? अंजना और केसरी सोचते हैं जरूर शिव जी का प्रसाद है और अंजना उस प्रसाद को ग्रहण करती है। समय आने पर अंजना एक तेजस्वी बालक को जन्म देती है जिसका कि नाम रखा जाता है अंजनीय। क्योंकि वह केसरी का पुत्र था इसीलिए उसे कहा जानते हैं हम केसरी नंदन नाम से भी। और साथ ही साथ उस प्रसाद को होले होले आकर के अंजना के हाथ में गिराया था पवन देव ने, तो इसीलिए हम उन्हें कहते हैं पवन पुत्र। तो इस तरह आज के दिन जन्म हुआ था अंजनीय, केसरी नंदन और पवन पुत्र का। लेकिन आज तो हम कहते हैं आज हनुमान जयंती है, तो यह अंजनीय कब और कैसे हनुमान बने इसकी कहानी मैं आपको अगली बार सुनाऊंगी। तो आपको यह कहानी कैसी लगी
इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।